1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u यानी लेंस फॉर्मूला। सर इसका डेरिवेशन हमें आज तक नहीं पता। 1/v माइनस 1/u u v f के बीच एक रिलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v आपका इमेज डिस्टेंस होता है, f आपका फोकल लेंथ है और सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। बच्चा मैं हूँ आपका RSP सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा नेशन पर। और आज की क्लास के अंदर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, ड्राइव करेंगे इसको कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ये रिलेशन आखिर आया कैसे। तो बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं और आपको आज की वीडियो के बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर UVF के अंदर क्या रिलेशन है। तो चलिए बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं 1 by 1। तो सर कैसे इसको हम ड्राइव करेंगे, जरा इसको साइड में कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अब इसको बच्चों मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं। सर ये अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, सर ये अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो सर ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। बिल्कुल सर, ये सर ऑप्टिकल सेंटर होगा। वेरी गुड सर, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है, चलिए सर एक ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं कि सर ये AB है। बहुत अच्छा। अब रेज इससे जाएंगी, अगर रेज जाती हैं सर तो रेज ऐसे जाएंगी, रेज जाएंगी तो ये कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज कुछ ऐसे करेगा। सर कन्वर्ज करेगा तो ये कुछ ऐसे कर देगा। वेरी गुड सर, तो इसको बोल देते हैं कि सर ये P पॉइंट है। कन्वर्ज किया है सर, ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो मतलब सर यहाँ पर आपका फोकस होगा और सर ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होती है। ये क्या होती है? आपकी फोकल लेंथ होती है। सर इतना तो जानते हैं ना कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस की दूरी फोकल लेंथ होती है। सर एक रे मैं कैसे ले सकता हूँ? एक रे में सर क्या ऐसे ले सकता हूँ? सर बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता? सर एक रे ऐसे ले लीजिए। सर एक रे मैं अगर ऐसे ली है तो सर इसको जरा सा यहाँ पर बना दीजिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर अगर इसकी इमेज बनी है बच्चों तो ये हो जाएगा आपका इमेज, और इमेज आपको पता है इमेज बनने के लिए 2 रेज की नीड होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेज आती है तो वो विदाउट डेविएशन जाएगी, क्योंकि ये हमारा रूल है। चलिए सर अब इसकी कहानी को हम करते हैं प्रोसेस। तो सर अगर ये है आपका तो ये हो जाएगा B डैश, इसको A डैश बोल दीजिए। सर बहुत अच्छा। अब इसमें हमें प्रूफ करना है रिलेशन। वो रिलेशन क्या है आपका, जरा लिख दीजिए लेंस फार्मूला सर, तभी समझ आएगा। तो लेंस फार्मूला बच्चों मैं लिखता हूं आपका, लेंस फार्मूला होता है सर 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है, तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे आएगा जरा देखिए। अब मुझे इसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सर एक ट्रायंगल तो आपको सर ये दिख गया, एक ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। यानी ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है सर आपका BAO एंड BAO है आपका ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल एक तो ये वाला है और एक पूरा ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा सर, इसको O बोल दीजिए ना। अरे बोलिए ना सर, ये हो जाएगा सर A डैश O और B डैश। बोलो इस ट्रायंगल में आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। सर ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। जब 2 एंगल बराबर है तो तीसरा खुद से हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो सेम होगा। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल की साइड ले लो। सर ये देखो सर A डैश B डैश ले लेता हूँ। इसके नीचे सर ये वाली ले लो। इस वाले ट्राइंगल की ये ली है तो इस वाले ट्राइंगल का AB लूंगा। सर बहुत अच्छा सर, बहुत बेहतरीन, मजा आ रहा है। इस वाले की ये वाली साइड ले लो सर। अगर ये है तो सर A डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा सर AO। सर बहुत अच्छा, मजा आ गया। अरे इतना ही करके मजा आ गया है कि आगे कितना मजा आएगा। ये सर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस कितना है? सर ये डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस अगर पूरा देखता हूं तो सर ये है हमारा V। अरे बोलो भाई, अरे बोलो सर। इसको ना सर ऊपर से ना हटा दीजिए, ये लो ऊपर से हटा दिया मैंने और इसको यहां लिख देता हूं। ये डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस है सर मेरा F। आया समझ? अब जरा देखिए, अब मैं क्या इनको लिख दूं? क्या क्या है ये? चलो सर A डैश B डैश क्या है सर हमारा? A डैश B डैश A B आखिर है क्या आपका PO है। सर क्या मैं इसको PO लिख दूं? लिख दो बच्चों, PO लिख दिया सर मैंने। तो A डैश O है क्या सर? प्लस V है। और ये AO है क्या सर? AO आपका माइनस U है। साइन कन्वेंशन लगा दिया ना सर। ये जो टर्म आई है, यानी ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये इंपॉर्टेंट है।
अरे इतना समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। सर इतना समझ में आ गया, अब आगे की कहानी बताइए। अब इसमें दो ट्राइंगल और दिख रहे होंगे आपको। सर वो ट्राइंगल मुझे क्यों नहीं दिख रहे जो आपको दिखते हैं? सर देखो ट्राइंगल ऐसे दिखेंगे, देखो गौर से देखो इसको। एक ट्राइंगल आपका, एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हो गए। ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सर? ये वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल 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 POF एंड ट्राइंगल ट्राइंगल FA' B', ये वाले ट्राइंगल। तो ये वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो ये हो जाएगा A' B', सर A' B' और नीचे आ जाएगा आपका PO। अरे बोलो भाई वही तो किया है मैंने। उसके बाद क्या होगा सर? A' F होगा। उसके बाद सर क्या होगा? OF होगा। ओ हो, वेरी गुड सर, वेरी नाइस, मजा ही आ गया। चलिए अगर मैं बोलता हूं A' B' आपका है तो मैं क्या लिख दूंगा सर? इसको लिख दीजिए आप। अरे सर लिखिए तो, इसको लिखेंगे सर A' B' PO। और ये किसके बराबर है? A' F आखिर है क्या? ये है इस पूरे V में से इस F को माइनस कर दो, इस पूरे V में से इस F को माइनस करोगे A' F आ जाएगा। तो ये लिख सकता हूं क्या बच्चों मैं? V माइनस F लिख सकते हो सर। OF है क्या सर? OF F है। वेरी गुड सर। अब जरा गौर से देखना बच्चों, अब जरा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या 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 आपकी LHS इक्वल होती है तो क्या RHS इक्वल आती है? वेरी गुड सर। अरे सर ये तो कॉन्सेप्ट मैथ का लगा रहे हो। अरे सर मैथ भी पढ़ाते हो क्या? मैथ भी पढ़ा देते हैं। चलिए सर ये अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी। तो इनको याद रखिए बच्चों, ये टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए LHS है तो RHS भी इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A' F OF, ये हो गया सर V माइनस F और F के बराबर। A' F है क्या? A' F आखिर है क्या? A', अरे ये नहीं थी सर, ये वाली नहीं थी सर। क्या ये वाली थी? हाँ बच्चों ये वाली थी सर। ये और ये इस वाली टर्म में से देखो ये किसके बराबर है? A' B' PO। तो ये देखो तो ये हो जाएगा सर V माइनस U, ये आ गया V माइनस F डिवाइड बाई F। क्या मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो सर, VF हो जाएगा सर, माइनस VU हो जाएगा, प्लस UF हो जाएगा। अरे सर यही होगा ना। तो अब इसको क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड कीजिए UVF से ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इससे इजी तरीका और कोई नहीं है बच्चों। UF डिवाइड बाई UVF माइनस UV डिवाइड बाई UVF प्लस UF डिवाइड बाई UVF। चलिए अब क्या कट हो सकता है? उड़ाइए। VF से VF जाएगा, माइनस UV से U और V जाएगा, UF से U और F जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए। अब सर इसमें बचा है आपका 1/U और इसमें बचा है सर माइनस 1/F, इसमें बचा है सर 1/V। सर अब क्या कीजिए आप, हमें वो रिलेशन निकालना है तो इसको उधर छोड़ दीजिए और ये कहाँ चला जाएगा आपका, यानी सर अब क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि ये आपका माइनस में आया है। बोलो हाँ या ना। सर ये VF हो गया है माइनस VU और ये हो गया सर। बहुत अच्छा। अब आपको पता है UV, अरे देखो ना सर इसको उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/F और ये 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। सर यही रिलेशन तो आप निकाले थे वहाँ पर और यही आपने प्रूफ कर दिया। अरे बोलो भैया क्या समझ में आया? इसका डेरिवेशन करने में सर बहुत मज़ा आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। मज़ा आया? अरे बोलो भाई मज़ा आया। तो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला में आपको कुछ भी नहीं करना, एक सुंदर सा लेंस बनाइए। आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस बनाइए। सर कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? सर कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है। और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट को आप AB बोलेंगे जिसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हो जाएगी, HI आपका हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी। सर बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। लेंस फार्मूला
फार्मूला आपका 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। क्या इतना समझ आया? तो h ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज होगा। क्या इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बस रेस को कन्वर्ज करना है और ट्राइंगल्स को इसके अंदर पहचानना है। आप आसानी से इसके अंदर ट्राइंगल्स पहचान लोगे, सिमिलरिटी खोजिए, उनकी साइड्स का रेशियो लिखिए और एक रिलेशन आप UVF के अंदर निकाल सकते हैं। अरे बच्चों बताओ क्या मजा आया? तो बोलो बस इसको निकालने में क्या दिक्कत है? आपको पता है आप इसके अंदर आप क्या लगाएंगे? साइन कन्वेंशन U हमेशा नेगेटिव होगा, U सर नेगेटिव होगा। अब आपको पता है आपने इमेज फॉर्मेशन मेरे से पढ़ी है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं सर तो इमेज फॉर्मेशन में आपका U हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा इन द सेंस की क्लास 10th के अंदर तो नेगेटिव ही होता है। आपका 12th में ऑब्जेक्ट राइट साइड भी चला जाता है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ कहानी बनती है ये, तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। U ऑलवेज नेगेटिव होगा, V आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कॉन्वेक्स के केस में तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर कॉन्वेक्स के केस में बोल रहा हूं, ये याद रखेंगे। तो आपका फोकल लेंथ आपकी हमेशा इसके लिए पॉजिटिव ही होती है। तो कॉन्वेक्स के केस में ये है। सर क्या ये चेंज हो जाती हैं बातें? बिल्कुल चेंज होती हैं बच्चों। अरे बोलो भाई, चेंज होती रहती हैं ना ये बातें, तो चेंज हो जाती हैं। कॉनकेव के लिए अलग होंगी, कॉनकेव के लिए U नेगेटिव होगा और V उसके लिए ऑलवेज नेगेटिव आता है। ये बात समझ लीजिए, फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है। तो ये मैंने कॉन्वेक्स के लिए बताया है, फॉर कॉन्वेक्स। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। बच्चों मेरी तरह अगर आप पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो फिजिक्स आपको इजी लगेगी, समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो मुझे इसका डेरिवेशन तो बहुत लविंग टॉपिक लगा, तो इसलिए मैं इस पर दिल बना देता हूँ, हार्ट बना देता हूँ, ताकि ये लविंग टॉपिक बन जाए। तो बच्चों आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। डेरिवेशन करने में मज़ा आता है क्योंकि चीज़ें क्लियर होती हैं, डीप में समझ में आती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये इसका 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u क्यों आया। क्योंकि रटने से फिजिक्स अभी नहीं आई, रट्टा मारना बंद कीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो अब आपसे समय हो गया है विदा लेने का बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही धुरंधर वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ना लिखना मत छोड़िए। अरे खेलना भी मत छोड़ना, खेलने से माइंड शार्प होता है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।